बहुत साल पहले की बात है। एक भूतिया राजमहल रहा करता था। उस भूतिया राजमहल में एक दुष्ट राजा रहता था। उस राजा के मंत्री वो भी बहुत दुष्ट था। एक दिन एक सभा में राजा अपने मंत्री को बुला करके कहता है कि तुम जल्द से जाओ और भूतिया गांव में जा कर के पूरे यह संदेश दे आओ कि तुम्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। खास तौर पर यह संदेश कि उसे आज दावत पे बुलाई गई है। तब वह मंत्री एक ढोलक लेकर के गांव की ओर निकल जाता है। दरअसल पहले अगर राजा महाराजा के समय में कोई सूचना गांव वालों को पहुंचानी होती थी तो वह एक ढोलक लेकर के जाता था और उसे ज़ोर ज़ोर से बजाता था और उसकी आवाज़ सुनकर के सारे गांव वाले वहां पे मौजूद हो जाते थे। वह मंत्री एक ढोलक लेकर के गांव की ओर निकल जाता है और वह अपने कही हुई राजा की बातों को पहुंचाने के लिए वह गांव की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद वह गांव में प्रवेश कर जाता है। फिर वह गांव में आ जा कर के बहुत ज़ोरों से आवाज़ के साथ वह ढोल बजा कर के कहता है कि सुनो सुनो सारे गांव वाले सुनो, जल्दी से यहाँ आओ, एक सूचना तुम लोगों को सुनानी है। राजा के द्वारा मुझे यहाँ पे भेजा गया है एक सूचना लेकर के। अरे गांव वालों, तुम सब जल्दी से निकलो, अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें सूचना बता सकूं। अगर तुम सारे गांव वाले आज राजा के दरबार में नहीं पहुँचे तो तुम्हें तो पता है कि राजा पूरे गांव वालों को कैसी सज़ा देते हैं। तुम सारे लोग सज़ा से बचने के लिए जल्दी से आ जाओ और अपनी अपनी सूचना सुन कर के मेरे इस सूचने का अपने अपने मनों में विचार करके राजा के दरबार में आना है। अरे अभी तक एक भी गांव वाला नहीं आया है। लगता है सारे गांव वाले के कितने कामों में मसरूफ़ हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। और वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बुला रहा होता है, लेकिन उस भूतिया गांव वाले एक भी गांव वाला नहीं आ पाता है। लेकिन उस मंत्री को अपने राजा का बहुत डर रहता है और इसलिए वह बहुत देरों से वहाँ पे खड़ा होकर के पूरे गांव वालों को आवाज़ देता रहता है ताकि कोई गांव वाला आ जाए और उसकी बातों को वह सुन कर के उसके बाद वह चला जाए। मंत्री बहुत परेशान हो जाता है और वह कहता है कि इन गांव वालों को लगता है कि राजा के सज़ा से कोई नहीं बचा पाएगा। ये गांव वाले अपने कामों में इतना मगन हो गए हैं कि कितने देरों से मैं आवाज़ देकर बुला रहा हूँ, फिर भी वे लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तभी अचानक से सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मंत्री कहता है, तुम लोगों को मैं कब से आवाज़ दे रहा था। तुम लोगों को राजा ने अपने दरबार में बुलाया है और वहाँ पे तुम लोगों को जाना है।
तब सारे लोग कहते हैं, अरे भाई, पता नहीं राजा किस लिए बुलाया होगा। मुझे तो राजा से बहुत डर लगता है, क्योंकि राजा बहुत खूंखार है और दुष्ट है। उसके दरबार में थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर वह लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देता है। वह राजा बहुत बुरा है। पता नहीं हमें इस भूतिया से कौन छुटकारा दिलाएगा। यह सब ऊपर बैठे महादेव जी देख रहे होते हैं और वे कहते हैं कि अरे एक ऐसा राजा बहुत बड़ा दुष्ट है। वह लोगों को बहुत परेशान करता है। उस राजा को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा और उस भूतिया गांव को मुझे मुक्त करना होगा, क्योंकि वह राजा तो खुद भूतिया है ही, परंतु गांव वाले सारे लोग सच्चे हैं और अच्छे हैं, क्योंकि यह राजा ने सारे गांव वालों को भूतिया में घोषित करके रखा है। मैं उस राजा से बहुत क्रोधित हो गया हूँ। अब उस राजा को दंड देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वह ऐसे धीरे धीरे करते करते ना जाने कितने गांवों को वह अपने भूतिया गांव में परिवर्तित कर देगा। ऐसा हुआ तो पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। और महादेव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह नृत्य करने लगते हैं। महादेव जी का यह रूप देख करके सारे भगवान डर जाते हैं और कहते हैं कि वह राजा को इस बार नहीं क्षमा करेंगे। महादेव जी कहते हैं कि इस राजा को ऐसा दंड दूंगा कि वह फिर किसी अच्छे मनुष्य को जबरदस्ती भूतिया गांव में ना परिवर्तित करे। और वह राजा की दुष्टता पर कहते हैं कि वे राजा अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत शक्तिशाली समझने लगा है। वह भूल बैठा है कि भगवान भी होते हैं इस धरती पर। अब उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, वरना उसकी वजह से पूरे संसार को भगवान जी पर से विश्वास उठ जाएगा। और मुझे ऐसा कभी नहीं मंजूर होगा कि मेरे प्रिय भक्तों को भरोसा ना रहे। और ऐसे दुष्ट राजा को आज मैं स्वयं भेष बदल करके दंडित करके उसे मुक्त करूँगा। दूसरे घर में एक गरीब महिला होती है। वह महिला पूरे दिन अपने घर में रहती है। वह इतनी गरीब होती है कि उसे खाने तक का पैसा नहीं होता है। तो वह खड़ी होकर अपने घर में सोचती है कि अरे एक भी पैसा नहीं है। अगर मैं जल्दी से कोई जुगाड़ नहीं की या कोई दुकान नहीं, बेरोजगारी में कोई भी लोग मर ही जाएगा। कोई रोजगार मुझे खोजना पड़ेगा। अगर मैं रोजगार नहीं खोजूंगी तो मुझे भूखे ही मरना पड़ेगा। अब मैं क्या सोचूं कि दुकान में सोच रही हूँ कि एक अच्छी सी खाने की दुकान खोल लूँ, जिससे कि मेरा दुकान अच्छा से चले। मैं मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटती हूँ। बस मेरे भगवान जी मेरे साथ हैं तो मैं बड़े से बड़ा काम को भी कर लूँगी। वह गरीब औरत कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कुछ गहने दिए थे, आज मैं उन्हीं गहनों को बेच करके आऊँगी कुछ पैसे ले कर के और गांव में एक खाना बनाने का दुकान खोल लूँगी। तभी वह महिला जाती है और एक समोसे की दुकान को खोल लेती है। एक बरगद के पेड़ के नीचे वह अपनी दुकान लगाती है। वह महिला कहती है, इस बार तो मैंने अपनी मम्मी के दिए हुए गहने को बेच करके अपनी दुकान की समस्या को ख़त्म कर ली हूँ। और वह
उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है और वह खुशी के साथ अपने घर को सारे समोसे को बेच करके अपने घर को लौटने का सोचती है। और वह महिला अपने घर चली जाती है और कहती है कि आज मेरा छोटा सा बेटा है, वह बहुत खुश होगा और कहेगा कि जो माँ, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है और यह दुकान पे अब से मैं रहूँगा, तुम कोई और काम कर लेना माँ, इससे दुगने मुनाफे होंगे और हम बहुत जल्दी हमारी स्थिति सुधार हो जाएगी। वह महिला बहुत खुश होकर के अपने घर को चली जाती है और अपने घर जाते जाते वह अपने बेटे को सारी बात बताती है कि बेटा, कल से तुम अपनी दुकान पर जाना और मैं 1-2 घरों में काम पकड़ लूँगी, उससे हम दोनों को बहुत सुविधा